सुरेंद्र राजपूत, बीजेपी की इस रणनीति, इस कदम पर आपका क्या विश्लेषण है, आपका क्या मानना है? क्योंकि आपके नेता तो कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी ने हार मान ली, इसीलिए देखिए सबको अलग अलग उतार दिया। रणनीति भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये रणनीति भी हो सकती है और यही रणनीति तो हम बता रहे हैं उनकी। मानक भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, साफ सी बात है। आज एनडीए में आप ये तो मानेंगे ना, चाहे भगदड़ मची हो, चाहे लात मार के भगाया गया हो, लेकिन एनडीए में एक घटक उनका टूटा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की स्वार्थ की राजनीति का एक बड़ा चेहरा आपके सामने है। और यही चेहरा आज की डेट में हमारे यहां पंडित जी बैठे हुए हैं, चाचा की पार्टी के कि भतीजे की पार्टी के, रामविलास जी की, इनके लिए भी ये खतरे की घंटी है। इनके साथ साथ नीतीश कुमार जी के लिए भी खतरे की घंटी है। ये घंटी महाराष्ट्र के लिए भी खतरे की घंटी है कि ये लोग अपने चुनाव को जीतने के लिए किसी को भी कभी भी लात भी मार सकते हैं। स्वार्थ का गठबंधन है इन लोगों का। 3 महीने पहले रणदीप सुरजेवाला साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था। हरियाणा के मुतालिक तो यह बात है, हरियाणा में भाजपा चुनाव हार चुकी है, नंबर 1। हम तो इस बात को बहुत सिंपल से सीधे से कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि पूरे देश में एनडीए के लिए जरूर ये खतरे की घंटी है कि अपने स्वार्थ के लिए जैसे ये लोग शिवसेना को छोड़ सकते हैं, जैसे लोग वीआईपी पार्टी को छोड़ सकते हैं, जैसे ये लोग एआईडीएमके को छोड़ सकते हैं, अब जेजेपी को छोड़ा, आगे आने वाले समय में रामविलास जी का भी नंबर है, आगे आने वाले समय में आपका नीतीश कुमार जी का भी नंबर है। तो अब आप इस चीज को तय कर लीजिए, देख लीजिए कि ये लोग किस किस को छोड़ेंगे। सुरेंद्र भाई, ऐसा होता है, देखिए वकील आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब केस कमजोर होता है ना तब यही होता है। आपने कहा इन्होंने शिवसेना को छोड़ा, अरे भाई शिवसेना ने इनको छोड़ा था। फिर आपने 2-3 उदाहरण और दिए, सारे आपके सामने हैं भाई। और इंडिया गठबंधन टूटा है, इनका गठबंधन तो मजबूत होते जा रहा है, पार्टियां आए जा रही हैं, आपके यहां छोड़े जा रही हैं। जी, मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं, अगर शिवसेना के साथ इनका, आशुतोष जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, शिवसेना के साथ इनका 2.5 साल का पैक्ट हुआ था। अगर इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को बाकायदा चीफ मिनिस्टर बनाया होता तो निश्चित तौर पर नहीं। आप अकाली दल को क्या कहेंगे, आप शिवसेना को क्या कहेंगे, आप एआईडीएमके को क्या कहेंगे? आज की डेट में एक नेता इनको तमिलनाडु में मिला है, तुरंत एआईडीएमके को इन्होंने लात मार दी। आप इस चीज को देखिए, स्वार्थ का गठबंधन है इन लोगों का। अरे वहां भी हमने सुना कि एआईएडीएमके ने छोड़ा है, भर दीजिए। आप कह रहे हैं बीजेपी ने लात मारी है। हमारे साथ आएंगे, तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने छोड़ा एनडीए गठबंधन, याद करिए जरा। आप कह रहे हैं बीजेपी ने लात मार दी? नहीं सर, ना उन्होंने, मैं फिर से कहता हूं, हाँ। उस आदमी को भी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मैं फिर से बता रहा हूं, जिस तरीके की परिस्थितियां वहां पर पैदा की गई, वही परिस्थितियां नीतीश कुमार के सामने पैदा की जाएंगी, वही परिस्थितियां चिराग पासवान के सामने पैदा की जाएंगी, वही परिस्थितियां अजीत दादा पवार के सामने पैदा की जाएंगी, वही परिस्थितियां शिंदे के सामने पैदा की जाएंगी। वो कहेंगे कि साहब मोदी है, हम तो राष्ट्र पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम 40 की 40 सीटें बिहार में लड़ सकते हैं, हम 48 की 48 सीटें महाराष्ट्र में लड़ सकते हैं, ऐसा भाजपा के लोग कहेंगे। और सब लोगों को ये लोग जेजेपी बनाएंगे। इस चीज को मेरी तरफ से आप लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। ओके, पॉइंट टेकन, निषाद पार्टी को पॉइंट टेकन। देखिए सुरेंद्र भाई, इसमें आपसे मेरे ख्याल से कोई डिबेट नहीं होगी। बीजेपी चाहती है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बने, अकेले अपने दम पर सब जगह अपने आप को बढ़ाए और सहयोगियों को कम से कम छोटे से छोटा करता जाए। इसमें कोई बहस का वही नहीं है, विषय ही नहीं है। लेकिन कमजोर तो आपका गठबंधन हुआ है ना, कितने सारे छोड़ के चले गए आपकी पार्टी और आपके गठबंधन से, घटक दल, आपके नेता, इतनी लंबी लिस्ट है। हमारा गठबंधन तो मजबूत हुआ है। आप कह रहे हैं कि एनडीए टूट रहा है, एनडीए छोड़ रहे हैं, वहां तो आपको छोड़े जा रहे हैं। हमारा गठबंधन तो नहीं, हमारे नेता जिन लोगों को हम सत्ता नहीं दे पा रहे हैं वो नेता छोड़ रहे हैं। लेकिन आपकी नजर में मेरे ख्याल से, आप बताइए, हमारे तो पूर्व एमपी छोड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री छोड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ रहे हैं, इनके यहां पर तो वर्तमान एमपी छोड़ रहा है, वर्तमान 2-2 एमपी। आप इस चीज को देखिए, हरियाणा से चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, कसाना राजस्थान से जो वर्तमान के एमपी हैं वो लोग छोड़ रहे हैं। वर्तमान का एमपी इनके यहां का बंगाल का छोड़ चुका है,
आप इस चीज को देखिए ना। ओके। आप आज की डेट में वर्तमान के एमपी इनके आज भगदड़ इनके यहां मची है। अच्छा, हमारे यहां तो पूर्व हैं जिनको हम राज्यसभा नहीं दे पा रहे, विधान परिषद नहीं दे पा रहे, कोई बड़ा पद नहीं दे पा रहे हैं। ओके। वो लोग हमारे ऐसे छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली अच्छा, बात लिस्ट नहीं। कब आ रही है तो लेकिन बताइए। वर्तमान में जो एमपी हैं वो आपकी लोग अगर दूसरी छोड़ लिस्ट रहे कब हो, आ रही है? तो आप भगदड़ इनके यहां कहेंगे कि हमारे यहां। ठीक है, आपकी दूसरी लिस्ट कब आ रही है? दूसरी लिस्ट आपको जल्दी, आज से कल के बीच में या जल्दी मिल जाएगी आपको। आज चर्चा हुई है और शायद देर रात तक आपको मिल जाए। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस बार कौन सा धमाका होगा उस लिस्ट में? क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे नहीं कुछ। राहुल का वायनाड से नाम था और 5-7 बड़े उम्मीदवारों के नाम थे, सिर्फ 39 सीट थी। सर हमारी लिस्ट धमाकों के लिए नहीं है। धमाकों के लिए तो भाजपा की लिस्ट है कि पवन सिंह को वो लोग क्या नाम चुनते हैं और पवन सिंह कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग उसको उपेंद्र रावत को चुनते हैं, उनकी सीडी आ जाती है। मैंने आपसे एक बार बहुत पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनों को सीडी से निपटाती है और हम जैसे विपक्षियों को ईडी से निपटाती है। तो अपनों को उपेंद्र रावत को इन्होंने सीडी से निपटा दिया आपके सामने। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड। आप कह रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार टिकट छोड़ रहे हैं? अरे ये खबर तो आपके खेमे से आ रही है, सारे अखबारों में छपी हुई है आज कि आपके बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, अपने बेटों को लड़वाना चाह रहे। क्या अपने बेटों को लड़वाना? हम तो परिवार वाले लोग हैं, अपने बेटों को लड़वाने में कौन सी बुरी बात है? नहीं, खुद नहीं लड़ना चाह रहे, कमलनाथ नहीं लड़ना चाह रहे, अशोक गहलोत नहीं लड़ना चाह रहे, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे इस बार। ये आपको किसने कहा? हाँ। मैं तो जिम्मेवारी से एक बात को कहता हूं कि अशोक गहलोत साहब को अगर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम लड़ेंगे। हाँ। कमलनाथ जी का बेटा ऑलरेडी वहां पर सांसद है और मैं आपसे फिर बताऊं, हम लोग परिवार के लोग हैं, हम लोग तो बाप बेटे दोनों को भी लड़ा सकते, हमें कोई इस बात को कहने में आपत्ति नहीं है। हमें गर्व है अपने परिवार पर, हमें अपने क्या नाम, हम नीतीश कुमार के डीएनए को खराब नहीं कहने वाले लोग हैं। हम आज भी उनका सम्मान करते हैं। देखिए, आप बेटे भी लड़ा सकते हैं, मां बेटी भी लड़ा सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आप सुरेंद्र भाई इतने मंझे हुए वो हो गए ना प्रवक्ता कि आप मेरे सवाल में से ना वो एंगल निकाल लेते हैं जो मैंने पूछा भी नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आपके बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, आप उसमें से परिवार वाला एंगल, उसे परिवारवाद की तरफ ले गए। सब जगह चर्चाएं हैं, आज आपने तो अखबार पढ़े होंगे। नहीं सर, आप हमको बताइए ना, बड़े बड़े नाम हैं जो कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। मानक भाई, आप एक बात बताइए, अगर अशोक गहलोत, वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, ये किसी के लिए भाजपा में ये हो सकता है शर्म की बात हो, हमारे यहां गर्व की बात है। अच्छा ठीक है, ओके। हम तो ये कह रहे हैं ना कि हम परिवारवादी लोग हैं। ओके। हमारे यहाँ के परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे, बहुत बढ़िया, जीतेंगे। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र राजपूत, ओके। पवन सिंह को और नहीं, वन सेकंड, एक सेकंड सुरेंद्र भाई, एक सेकंड। और आशुतोष और वो जो सीडी वाला है जरूर देख लीजिए। अरे रुकिए ना, 8 सीडी है उसकी। अरे रुकिए तो सही। लेकिन आशुतोष के साथ मिलकर मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप ना कई बार पार्टी की लाइन से भी इधर जाकर जो अपनी निजी राय रख देते हैं ना, मैंने किसी प्रवक्ता को कांग्रेस की तरफ से आज तक ये कहते नहीं सुना, हां हम परिवारवादी हैं। खुलकर कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, हां है परिवारवादी, लाइए आइए मैदान में, हम हैं परिवार। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें गर्व है अपने परिवार, बहुत बढ़िया। हमारे 46 साल हमारा परिवार जेल में रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। 46 साल परिवार जेल में रहा सर, आजादी के आंदोलन में। ओके, नहीं होंगे शिवम त्यागी,